आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर फिल्म में चार चांद लगा देते थे। तो यहाँ बात हो रही है अशोक कुमार की। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि एक्टर के पिता उनको वकील बनाना चाहते थे। आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। बहुत लोग जानते हैं कि अशोक कुमार का असली नाम लाल गांगुली था, लेकिन फिल्मों में वो अशोक नाम से जाने जाते थे। अशोक कुमार के पिता चाहते थे कि वो एक अच्छे वकील बने, इसलिए उन्होंने भी पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वकालत के एग्जाम दिए, लेकिन वो उनमें फेल हो गए। जब एक्टर फेल हो गए थे, वो पिता के डर से अपना घर छोड़कर अपनी बहन सती देवी के घर मुंबई आ गए थे। मुंबई आने के बाद एक्टर की बहन ने गुजारा चलाने के लिए उन्हें बॉम्बे टॉकीज के लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद पर नौकरी दिलवा दी। तब उन्हें सिर्फ 75 रुपए की सैलरी के ही तौर पर मिलते थे, लेकिन तब एक्टर को ये नहीं पता था कि ये नौकरी उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना देगी। दरअसल साल 1936 में आई फिल्म जीवन नैया पहले अशोक की जगह नजमुल हसन लीड रोल के लिए चुने गए थे, लेकिन फिर शूटिंग के दौरान उनकी फिल्म की एक्ट्रेस से लड़ाई हो गई। फिल्म की एक्ट्रेस देविका रानी बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय की पत्नी थी, इसलिए उनसे विवाद होने के बाद हिमांशु ने नजमुल हसन को फिल्म से निकाल दिया। इसके बाद हिमांशु ने अशोक को फिल्म में हीरो लेने की बात कही। हालांकि हिमांशु की ये बात फिल्म के डायरेक्टर फ्रांज ऑस्टन को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि अशोक कुमार हीरो नहीं लगते थे, इसलिए वो इस रोल के लिए ठीक नहीं है। लेकिन डायरेक्टर को हिमांशु की बात माननी ही पड़ी और इस तरह अशोक कुमार का फिल्मी करियर शुरू हुआ। फिर साल 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत ने अशोक कुमार की किस्मत ही पलट दी और वो रातों रात एक स्टार बन गए। ये खबर सुनकर एक्टर के घर में हड़कंप मच गया, क्योंकि उसी दौरान अशोक की शादी तय हुई थी। फिर जैसे ही अशोक के हीरो बनने की खबर लड़की वालों के घर पहुंची, तो उन्होंने रिश्ता तुरंत ही तोड़ दिया। इस किस्से के बाद अशोक के पिता ने उनसे एक्टिंग छोड़ने की बात भी कही थी, लेकिन उनको बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय ने मना लिया। इसके बाद अशोक कुमार को हिंदी सिनेमा में ऐसा स्टारडम हासिल हुआ था कि उनके फैंस की भीड़ को पुलिस लाठी चार्ज करके हटाया करती थी। बता दें कि अशोक ने एक्टिंग के साथ प्रोड्यूसर बनकर भी कई बड़ी फिल्में बनाई थी। और ये भी बता दें कि अशोक कुमार के छोटे भाई सिंगर किशोर कुमार थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था। ऐसे में जब किशोर की मौत अशोक के जन्मदिन पर हुई, तो उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करना ही छोड़ दिया था। हम बात करने जा रहे हैं इनके निजी जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों की। तो इनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। इनका असली नाम कुमुद दलाल गांगुली था, जिन्हें प्यार से दादा मुनि या बड़ा भाई बुलाया जाता था। मध्य प्रदेश के खंडवा में पले बड़े अशोक कुमार के फिल्मों में आने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। और अशोक कुमार के पिता कुंजलाल गांगुली एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। माँ गौरी देवी भी एक धनी बंगाली परिवार से ताल्लुकात रखती थी। अशोक ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन उनका मन हमेशा फिल्मों में लगा रहता था। वे हमेशा से सिनेमा का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन बकौल अभिनेता नहीं बल्कि डायरेक्टर। जी हाँ, अभिनय में महारत हासिल करने वाले अशोक कुमार एक मंझे हुए डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें एक्टिंग की दुनिया में घसीट हिलाई। अशोक कुमार जब सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए खंडवा से मुंबई आए, तो उनकी मुलाकात हिमांशु राय से हुई, जो उनकी पर्सनैलिटी देख इतने इम्प्रेस हुए कि हीरो बनने की सलाह दे दी। मगर अशोक नहीं माने और उन्होंने लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करने की इच्छा जताई। वह बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट्स के तौर पर काम करने लगे, साथ ही बतौर डायरेक्टर के साथ भी हाथ बटाने लगे। फिर एक दिन उनकी किस्मत ने खूबसूरत मोड़ लिया और अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के जगमगाते सितारे बन गए। जिस दौर में अशोक कुमार ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, उस समय अभिनय के पेशे को बदनाम माना जाता था। जैसे ही अभिनेता ने अभिनय में कदम रखा, उनकी शादी तक टूट गई। दरअसल मुंबई आने से पहले उनकी सगाई हो गई थी। हालांकि जैसे उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो उनकी शादी टूट गई। एक बार रेडिफ को दिए इंटरव्यू में खुद अशोक कुमार ने इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि उन दिनों अभिनय बदनाम था,
कॉल गर्ल्स हीरोइन बन गई और दलाल हीरो बन गए। इसलिए किसी ने भी अभिनय के बारे में नहीं सोचा और ना ही मैंने। परिवार इसके सख्त खिलाफ था। इस पर काफी हंगामा भी हुआ। खंडवा में मेरे घर तक खबर पहुंची और मेरी शादी तक टूट गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशोक कुमार का दिग्गज गायक और अभिनेता किशोर कुमार के साथ एक खास रिश्ता था। दोनों सगे भाई थे। अशोक के एक और भाई थे जिनका नाम अनूप कुमार था, वह भी एक अभिनेता थे। तीनों ने चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी जैसी फिल्मों में साथ काम किया है, कि आज भी बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में शुमार हैं। अशोक कुमार हर साल 13 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन 13 अक्टूबर 1987 के बाद उन्होंने अपने जन्मदिन का जश्न मनाना बंद कर दिया था। इसकी वजह थी उनके छोटे भाई किशोर कुमार। दरअसल इसी तारीख को किशोर कुमार का निधन हो गया था और फिर अभिनेता ने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। यह दिखाता है कि वह अपने भाई से कितना प्यार करते थे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं।